नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आइए आज हम प्रारंभ करते हैं दूसरा पार्ट पर्यायवाची का। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, जनार्दन तक के पर्यायवाची हम पहले पार्ट में करा चुके हैं। आप जल्दी से जल्दी अपनी लेखपाल की प्लेलिस्ट देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा हुआ है सीरियल से। जो जमुना के पर्यायवाची हैं, ठीक है, तो मैं आपको जमुना के पर्यायवाची बताता हूं। अगर कहीं आपको जमुना यानी कि यमुना के पर्यायवाची लिखने को आ जाएं, यानी जो जहां पर कन्हैया खेले थे, जिनके किनारे बंशी बजाते थे, जिनके किनारे कदम की डाल पे बैठ के बंशी बजाते थे, वही है जमुना। ठीक, वो यमुना नदी। यमुना नदी के पर्यायवाची अगर कहीं सूर्य की पर्यायवाची है और उसके सूर्य की पर्यायवाची में पुत्री के पर्यायवाची लगे हों या फिर जा शब्द लगा हो, तो समझ लीजिए कि वो फिर क्या है, यमुना की पर्यायवाची बन जाएंगे, क्योंकि सूर्य की पुत्री यमुना थी। और सूर्यजा अगर कह दिया जाए तो यमुना सूर्य से उत्पन्न हो जाएगा, और जब सूर्य से उत्पन्न हो जाएगा तो भी सूर्य की पुत्री बन जाएगी। और सूर्य की पुत्री जैसे ही बनती है वो यमुना के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो सूर्य तनया आ जाए तो दोस्तों क्या लगाओगे, यमुना का पर्यायवाची है। सूर्य सुता यमुना हो गई, कालिंदी यमुना हो गई, अर्कजा, अर्क का मतलब सूर्य होता है और जा का मतलब उत्पन्न, यानी जो सूर्य से उत्पन्न है वह भी क्या है, यमुना है। तरणी जा अर्थात तरणी मीन्स भी सूर्य होता है, और सूर्य से उत्पन्न कौन, यहां पर आपकी दो पर्यायवाची क्लियर हो रही हैं, एक तो सूर्य की, दूसरी यमुना की। तो तरणी मीन्स भी क्या होता है, सूर्य होता है, और जा मीन्स उत्पन्न, तो सूर्य से उत्पन्न जो है वो भी आपकी क्या है, वो भी आपकी क्या है, यमुना है। कृष्णा भी, कृष्णा, कृष्ण में आ प्रत्यय लग जाने से कृष्णा बना, और कृष्णा स्त्रीलिंग हो गया, और कृष्णा का मतलब द्रौपदी भी होता है, कृष्णा का मतलब यमुना भी होता है। यमुना तो जमुना, यमुना। रवि तनया अर्थात सूर्य की पुत्री, या रवि नंदिनी तो सूर्य की पुत्री, और ये सब पर्यायवाची हो गए यमुना के। अब आते हैं हम जीभ पर। जीभ अर्थात हमारे जो मुंह में जिह्वा है, जबान है, जिसको आप रसना भी बोलते हैं। जिह्वा मतलब जीभ, रसना मतलब जो रसों को ग्रहण करने वाली है। रसज्ञा जो रसों को जानती है, ज्ञा मतलब जानने वाली, जो रसों को जानने वाली है। रसिका जो रसप्रिय है, जो रसिक है, जो रस लेती रहती है, वो भी क्या है, जबान है। चंचला है, जबान चंचल होती है। हमने चाट का ठेला देखा, तुरंत हमारे मुंह में लार आ गई, जबान से लार निकल गई, तो भाई साहब चंचला है। और विद्युत का, तड़ित का पर्यायवाची भी चंचला होता है। लक्ष्मी का पर्यायवाची भी चंचला होता है। रसला, रसला भी हम जबान को कहते हैं। जबान का मतलब भाषा भी होता है उर्दू में। तो जबान, जीभ, जिह्वा, रसना, ये सब पर्यायवाची जीव के हैं। अगर जीव के पर्यायवाची हम देखते हैं, जीव यानी कि प्राणी, यानी कि प्राण जिसमें जिनके अंतर्गत हैं, यानी जीव मीन्स प्राण भी होता। हमारे जीव निकल गए, उनके जीव निकल गए, उनके प्राण निकल गए, उनका जीव चला गया, उनके प्राण चले गए। चैतन्य का मतलब होता चेतनता, और चेतनता मतलब जो जीवित व्यक्ति है उनमें ही चैतन्यता होती है। तो चैतन्य मीन्स भी प्राण होते हैं। जान मीन्स भी, जान मतलब जीव, प्राण होते हैं। दिनांक मतलब दिनांक या तारीख। अच्छा, यहाँ पे पर्यायवाची जो आपका दिनांक का आ गया है, तो यहाँ देखिए दिनांक का अलग आप पर्यायवाची ले लीजिए, दिनांक या तारीख या तिथि। ठीक है, दिनांक या तारीख या तिथि या मिति, मिति भी इसको बोलते हैं दिनांक को। तरंग का पर्यायवाची देख लेते हैं। तरंग मतलब होता ऊर्मी, लहर, या फिर वीच भी कहते हैं। भगवान जो अंशु होता है, भगवान अंशुमाली सूर्य होते हैं। अंशु का मतलब कहीं किरण से मत, अंशु का मतलब आप किरण से लगाइएगा, अंशु का मतलब कहीं लहर से मत ले लीजिएगा भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, और अगला है तलवार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। तलवार, असी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, करवाल और खंग, ऐसे नाम है तलवार के। खंग मतलब होता है तलवार, असी मतलब होता है तलवार, कृपाण मतलब होता है तलवार, खड्ग मीन्स होता है तलवार, खड़ग ना, खड़ग या खड़क, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियां, तो खड़क का मतलब भी होता है तलवार। चंद्रहास का मतलब भी हो जाता है तलवार, और करवाल भी आपका तलवार का पर्यायवाची है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और अगला पेज में हमारी तालाब की पर्यायवाची आती है। तालाब जो कि एक प्राकृतिक वस्तु है, और प्राकृतिक वस्तुओं के पर्यायवाची बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको प्राकृतिक वाले ध्यान दीजिएगा। तड़ाग होता है सरोवर, सर मतलब सरोवर, पद्माकर सरोवर, हृद, हृद मतलब भी सरोवर होता है। हृद, हृद वैसे तो हृद मीन्स मतलब हृदय होता है, दिल होता है, लेकिन हृदय का मतलब एक भी हृद, हृद का मतलब होता है तालाब भी। कासार मीन्स भी तालाब होता है। छद मीन्स भी तालाब होता है। दह मीन्स भी तालाब होता है। जलाशय मीन्स भी तालाब होता है।
ताल मीन्स भी तालाब होता है, सरसी मीन्स भी तालाब होता है, पुष्कर मीन्स भी पोखर होता है, पोखर मीन्स तालाब होता है, पुष्कर का तद्भव पोखर है और पोखर मीन्स तालाब होता है। इसमें से हम आपको बता दें, तड़ाग आप जानते हैं तालाब का पर्यायवाची है, आप सर भी जानते हैं सरोवर का है, ताल भी जानते हैं, है ना, सरोवर भी बता देंगे, पोखर भी बता देंगे, जलाशय बता देंगे। आपके लिए जो बचा है वो आपका क्या बचा है, आप पद्माकर याद कर लो क्या होता है। पद्माकर का मतलब क्या होता है ना, पद्म मीन्स होता है कमल और आकर मीन्स होता है खजाना। जो कमल का खजाना है वो कौन भाई साहब, तालाब है। कासार, कासार जो होता है वो क्या होता है, तालाब होता है। दह, दह मीन्स एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, ठीक, तो दह मीन्स भी तालाब होता है। सरसी मीन्स और पुष्कर मीन्स हमेशा याद रखना पुष्कर नाम होते हैं, पुष्कर का मेला भी लगता है। तुरंग, जो देखिए तुरंग यानी कि घोड़ा जिसको आप बोलते हैं तुरंग। बाज, घोटक, घोड़ा, घोटक क्या है, तत्सम है, और घोड़ा क्या है, तद्भव है। रविसुत, अब यहां पे रवि तनया कौन थी, यमुना थी, लेकिन यहां रविसुत आ गया है यानी कि सूर्य का पुत्र, तो वो घोड़ा कहलाता है। हय मीन्स भी घोड़ा होता है, सैंधव मीन्स भी घोड़ा होता है, अश्व का मतलब घोड़ा होता है, और तुरंग की जगह अगर तुरग कहीं लिख जाए तो इसका मतलब भी आप घोड़ा ही समझिएगा। तो बाज, घोटक, घोड़ा, रविसुत, हय, सैंधव और अश्व। तो अश्व आप जानते हैं, घोड़ा आप जानते हैं, घोटक आप लगा देंगे, लेकिन बाज, रविसुत, है और सैंधव ध्यान रखिएगा। अब दर्पण है, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, भाई साहब दर्पण की पर्यायवाची देखिए, जो आप दर्पण, जो आप शीशा रोज देखते हैं उसकी पर्यायवाची है, और इसको हम आरसी भी बोलते हैं, आरसी, ठीक है, आरसी बोलते हैं ना, घात कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाई साहब दर्पण के पर्यायवाची है शीशा, आदर्श, प्रतिमान, आईना, प्रतिबिंबक। अब ये देखिए आप शीशा लगा देंगे, दर्पण लगा देंगे, प्रतिबिंबक भूल जाएंगे, आईना लगा देंगे, तो आदर्श और प्रतिमान और प्रतिबिंबक ये तीन याद रखना जो कि दर्पण के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। दर्पण के पर्यायवाचियों में आदर्श मींस दर्पण होता है, आदर्श मींस दर्पण होता है, प्रतिमान मींस दर्पण होता है, प्रतिबिंबक यानी कि आपकी परछाई खुद में दिखाने वाला भी क्या होता है, शीशा होता है। दास का मतलब आप जानते हैं, दास नौकर चाकर जिसको आप बोलते हैं, लेबर बोलते हैं, लेबर लेकिन दास नहीं होता, लेबर तो श्रमिक होता है, लेकिन जो दास होता है वो क्या होता है आप समझिएगा। देखिए अनुचर आप लगा देंगे, परिचर आप लगा देंगे, परिचारक लगा देंगे, किंकर, देखो किंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, किंकर समझिएगा। यहां पे जो कठिन आया है वो आपका किंकर है और भृत्य है, ठीक है, बाकी परिचारक भी आप समझ लीजिएगा और अनुचर भी समझ लीजिएगा। बाकी सेवक और नौकर और दास ये तो आप समझ रहे हैं, लेकिन वो जब भी पूछेगा थोड़ा सा कठिन पूछने की कोशिश करता हर एक एग्जामिनर। तो अनुचर, भृत्य, परिचारक और किंकर। किंकर मीन्स भी दास होता है, किंकर मीन्स क्या होता है, दास होता है, परिचारक मीन्स क्या होता है, दास होता है, भृत्य मीन्स क्या होता है, दास होता है। चलिए भाई साहब देवता की पर्यायवाची देखिए। देवता, श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा मनुष्य एक भटका हुआ देवता है, तो उसी देवता की पर्यायवाची आप देखें। देव की आप जानते हैं, देव की आप जानते हैं, सुर जानते हैं, और देखिए और अमर भी एक बार आप लगा सकते हैं, लेकिन अब जो आ रही है विबुध, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, विबुध, अजर। अजर मीन्स क्या होता है, जो कभी बूढ़ा न हो, और जो कभी बूढ़ा नहीं होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, देवता बोलते हैं। अमर्त्य, जो कभी मरता नहीं है वो क्या है, देवता है। तो भाई साहब जो अमर है, तो जो अमर की पर्यायवाची है वो भी देवता से टकरा जाएंगी, लग जाएंगी। आदित्य मीन्स वैसे भी सूर्य होता है, आदित्य का मतलब सूर्य भी होता है, लेकिन यहां पर आपका आदित्य मीन्स देवता भी कह दिया गया है। तो एक अनेकार्थी शब्द होते हैं, तो अनेकार्थी शब्दों में के अंतर्गत यह आ जाता है आदित्य यानी कि देवता, और निर्जर मीन्स देवता। निर्जर माने अजर, जो अजर है वही क्या है, वही निर्जर है। यानी जर में नकारात्मक पर्यायवाची, जर मीन्स होता है बुढ़ापा या बूढ़ा, वृद्धावस्था, और जर में अगर नकारात्मक पर्यायवाची लग जाती हैं तो यहां पर क्या हो जाता है कि जो कभी बूढ़ा न हो और जो कभी बूढ़ा नहीं होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी को हम बोल देंगे देवता। त्रिदश किसे बोलेंगे, त्रिदश भी हम देवता को बोलते हैं। दैत्य की बात, अगर देवता है तो दैत्य भी है,
राक्षस है तो दानव भी है, तो दैत्य की राक्षस हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। दानव भी लगा देंगे, असुर भी लगा देंगे, निशाचर लगाइएगा, ठीक है। निशाचर है, असुर है, दानव है, दैत्य है, राक्षस है, ये इसकी पर्यायवाची हैं। द्रौपदी का देखिए हमने बताया था, कृष्णा माने यमुना भी होता है, कृष्णा माने कृष्ण की बहन भी होती है, और द्रौपदी मीन्स भी कृष्णा होती है। पांचाली मीन्स द्रौपदी है, द्रुपद सुता, सैरंध्री और याज्ञसेनी, ये सब द्रौपदी के नाम हैं। तो ध्यान दीजिएगा, याज्ञसेनी भी आपको याद रखना है और सैरंध्री याद रखना है। बाकी पांचाली, कृष्णा और द्रुपद सुता आपको ध्यान ही होगा, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। धनंजय, जिसको आप आग भी धनंजय को, अग्नि को भी धनंजय कहते हैं ना। यहां पर धनंजय मतलब अर्जुन होता है, पार्थ होता है। अर्जुन के देखो 10 नाम हैं, अर्जुन के 10 नाम है ना। अर्जुन है, अर्जुन मतलब धनंजय है। पार्थ भी अर्जुन को कहते हैं, भारत भी अर्जुन को कहते हैं, कौंतेय अर्थात कुंती पुत्र भी अर्जुन है, गुडाकेश भी अर्जुन है, सब्यसाची भी अर्जुन है, गांडीवधारी भी अर्जुन है, गांडीवधर भी अर्जुन है, श्वेतवाहन भी अर्जुन है, विभत्सु भी अर्जुन है। अब आप समझिए, पार्थ और भारत कहा गया है अर्जुन को। भारत नाम अर्जुन के नाम पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पड़ा हुआ है। देखिए, सब्यसाची क्यों कहा गया? क्योंकि बाएं हाथ से ये धनुष चलाने में माहिर थे। गांडीवधर क्यों कहा गया? क्योंकि गांडीव इनके धनुष का नाम था, इसलिए इनको गांडीवधर कहा गया है। तो सब्यसाची, गांडीवधर अधिकतर पूछा जाता है। और सब्यसाची का मतलब भी आपसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछ लेगा कि वह व्यक्ति जो बाएं हाथ से हर काम करने में माहिर होता है, उसको क्या कहते हैं? सब्यसाची कहते हैं। धनुष के पर्यायवाची देखिएगा, कमान भी होता है, शरासन भी होता है। शरासन क्यों होता है? क्योंकि शर मीन्स होता है बाण, और आसन अर्थात जिस पर बाण रखा जाता है वो कौन होता है? धनुष होता है। चाप भी धनुष को कहते हैं, पिनाक भी धनुष को कहते हैं। धनु तो धनुष है ही है। और विशिखासन, विशिख मीन्स होता है बाण। तो बाण के पर्यायवाची अगर कहीं बाण आ गया और बाण में अगर आसन शब्द लग गया तो आपको समझिएगा बाणासन, तो अब धनुष का पर्यायवाची बाणासन भी हो गया। क्यों नहीं हुआ? कोदंड मीन्स धनुष होता है, चाप मीन्स धनुष है, पिनाक मीन्स धनुष है, धनु मीन्स तो धनुष ही है। शरासन, अगर हमने बताया अगर बाण की पर्यायवाची में, तीर की पर्यायवाची में कहीं आसन लग जाता है तो वो सब बन जाती हैं धनुष की पर्यायवाची। ओके, तो विशिखासन, विशिख मीन्स भी होता है क्या? धनुष। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिलाग, उसी में विशिख का प्रयोग भी किया गया है। हो रही विशिख वृष्टि, है ना, दोनों की अमोघ थी, विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। तो यहाँ पे विशिख का मतलब होता है बाण, लेकिन विशिखासन का मतलब जो होता है वो हो जाता है आपका धनुष। ध्वज मीन्स झंडा होता है, ये ध्वज कभी झुके नहीं, तो ध्वज मीन्स क्या होता है? झंडा होता है। झंडा और पताका, पताका मीन्स भी झंडा होता है, केतु मीन्स भी झंडा होता है, केतन मीन्स झंडा होता है, निशान मीन्स झंडा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको झंडा, पताका, ध्वज, ये केतु तो समझ में आ गया, लेकिन निशान और केतन हमेशा याद रखना, ये भी थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द हैं। नगर के पर्यायवाची नगर यानी कि आपका पुर होता है, शहर होता है, नगरी होता है, किला भी कह दिया जाता है नगर को। नदी के पर्यायवाची में देखिए, नदी के देखिए जो भी पर्यायवाची हैं वहां पे अगर आपको, जैसे आपने इस पे तर्क किया है कि किला नहीं हो सकता, किला मीन्स कैसे हो सकता, ऐसा नहीं है। आप पुस्तकें उठा करके देख लीजिए, एक के तमाम अर्थ होते हैं, ठीक है, इसलिए इस पे कोई बहस का मतलब नहीं होगा। नदी, सरिता, वाहिनी, तटिनी, स्रोतस्विनी, है ना। हम नदी के द्वीप, वो लिखा किसने? नदी के द्वीप किसने लिखा? अज्ञे ने लिखा, रचना। याद रखिएगा, नदी मतलब सरिता, सरिता मतलब वाहिनी, वाहिनी यानी जो वहन करती है धाराओं को, तटनी माने जिसके तट होते हैं, तटनी मीन्स यमुना को भी पर्यायवाची कर दिया जाता है। स्त्रोतस्विनी, स्त्रोतस्विनी यानी कि स्त्रोत को धारण करने वाली। शैवालिनी, शैवालिनी किसको? नदी को कहा गया। अपगा, अपगा अर्थात अप मीन्स होता है जल, आप मतलब क्या होता है? जल, जल वाली, जल से युक्त होकर चलने वाली अपगा, अपगा मतलब होता है क्या? नदी होती है। शैलजा मतलब जो पर्वतों से उत्पन्न है, पर्वतों की पुत्री भी कौन है? नदी है भाई साहब। हिमालय की पुत्री कौन है? वो हिमालय की पुत्री जो है उसका नाम है उमा, यानी उसका नाम है क्या? उसका नाम है भगवान शिव की पत्नी पार्वती, ठीक है। हिमालय की पुत्री गंगा भी है, ठीक है। शैलजा निम्नगा, निम्नगा अर्थात नीचे से चलने वाली
गहराई से चलने वाली। सिंधुगामिनी समुद्र की ओर जाने वाली कौन नदी, तो सिंधुगामिनी मीन्स कौन नदी। निर्झरिणी नैनों में निर्झरिणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली, किसने कहा, महादेवी वर्मा ने कहा। तो निर्झरिणी मीन्स भी होता है नदी। अपका अभी तो बता ही दिया गया। तरंगिणी तरंगों वाली, तरंगों से युक्त कौन नदी। स्त्रोतस्विनी फिर से आ गया, स्त्रोतस्विनी नदी। निम्नगा नदी, तटनी नदी, बार बार रिपीट हो गए हैं शब्द, क्षमा चाहेंगे। नाग देखिएगा, नाग, नाग मीन्स होता है सर्प, और नाग मीन्स सर्प भी होता है, तो नाग मीन्स भाई साहब हाथी भी होता है। अब यहां पर तर्क की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नाग हाथी की पर्यायवाची है, नाग सर्प की भी पर्यायवाची है। ये अनेकार्थी शब्द होते हैं कुछ, ठीक है। अहि मीन्स सांप होता है, विषधर मीन्स सांप होता है, पन्नग मीन्स सांप होता है, उरग मीन्स सांप होता है, और भुजंग मीन्स सांप होता है। अब सांप को उरग क्यों कहते हैं, जितने भी उरग अर्थात जो छाती के बल चलने वाले जीव होंगे उन सभी के पर्यायवाची को हम उरग के अंतर्गत रख लेंगे। तो भाई साहब उरग, उर मतलब हृदय होता है, गा मतलब जाने वाला, यानी हृदय के बल खिसक खिसक कर चलने वाला जो भी आपका कीड़ा मकोड़ा होगा उसको आप उरग कह सकते हैं। लेकिन अधिकतर यह रूढ़ हो गया है नाग यानी सर्प के साथ, और नाग तो अलग जाति थी लेकिन उसको भी सर्प में काउंट कर लिया गया है। निशीत मीन्स होता है मध्यरात्रि का समय, यानी रात्रि भी आप इसको कह सकते हैं, रजनी भी कह सकते हैं, निशा भी कह सकते हैं। बीती विभावरी जागरी, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, बीती विभावरी जागरी। अब ये मत कहना कि वो महादेवी की है, नहीं भैया, कंफ्यूजन बहुत लोगों को है, लेकिन बीती विभावरी जागरी ये जयशंकर प्रसाद का गीत है। हमेशा याद रखना, विभावरी मीन्स होता है रात्रि, रात बीत चुकी है, और रैन मीन्स भी क्या होता है, रात्रि होता है, ठीक है। रैन मीन्स भी आपका रात्रि होता है। और यहां पर देखिएगा नैसर्गिक मीन्स होता है क्या, नैसर्गिक सुषमा लिए हुए है आपका, नैसर्गिक सुषमा से युक्त है आपका कश्मीर, प्राकृतिक सुषमा से युक्त है कश्मीर, स्वाभाविक वास्तविक ये क्या होता है, नैसर्गिक होता है। नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। तो प्राकृतिक, नैसर्गिक, स्वाभाविक और वास्तविक ये किसके विलोम है, नैसर्गिक के हैं। मतलब जो जैसा है वैसा ही दिखे उसको नैसर्गिक कहते हैं। पक्षी के देखिए, पक्षी को द्विज कहा गया और ब्राह्मण को भी द्विज कहा गया। इसका कारण यह है जो 2 बार जन्म लेता है उसको द्विज कहा जाता है। जो अंडा, पहले तो अंडे में जन्म लेता है, पक्षी का जन्म पहले तो अंडे के रूप में होता है, फिर बच्चे के रूप में पक्षी आता है, इसलिए द्विज कहा गया। द्विज अर्थात 2 बार जन्मा। अंडज क्या होता, अंड से उत्पन्न, अंड मतलब अंडा और जा से मतलब उत्पन्न, जो अंडे से उत्पन्न है उसको भी अंडज कह दिया गया है। विहग क्यों कहा गया है, क्योंकि विहग मतलब होता है, गा मतलब जाने वाला, विह मतलब कह दो कहां पे जाने वाला, आकाश में, आकाश में जाने वाला। खा मीन्स होता है आकाश और गा मीन्स जाने वाला, तो खा और खे भी आकाश के पर्यायवाची हैं, हमेशा याद रखिएगा। विहंग भी होता है, विहंग भी होता है क्या, विहग और विहंग एक ही जैसे हैं, अन की मात्रा हटा दी गई है, तो विहग और विहंग भी पक्षी के पर्यायवाची हैं। शकुंत भी पक्षी का पर्यायवाची है और शकुन भी पक्षी का पर्यायवाची है। शकुंतला क्यों कहा गया था, शकुंतला इसीलिए कहा गया था क्योंकि जो शकुंतला थी वो पक्षियों के नीचे पली बढ़ी थी, इसीलिए उसको शकुन इधर तला कह दिया गया, अर्थात पक्षियों के नीचे पली बढ़ी। जो विश्वामित्र और मेनका ने उसको त्याग दिया था इसलिए उसका नाम शकुंतला हो गया था, क्योंकि पक्षियों ने अपने पंखों के नीचे उसको ढक के बचा लिया था, तभी से वो शकुंतला थी। तो शकुन मीन्स पक्षी होता, हमेशा याद रखना। पतंग मीन्स भी पक्षी होता, पतंग मीन्स पतंगा कीड़ा भी होता, और पतंग मीन्स जो उड़ती है बालगुड़ी, जो पतंग बच्चे उड़ाते हैं उसको बालगुड़ी भी कहते हैं, वही पतंग होती है। पखेरु, अब आप किसी से पूछेगा कि पतंग के पर्यायवाची बताओ, कौन सा पतंग, वो आकाश में जो बच्चे उड़ाते हैं उसी को कहते हैं बालगुड़ी या गुड्डी भी कह देते हैं, ठीक है। गुड्डी या बालगुड़ी तमाम नाम उसके हैं। अब परिंदा, परिंदा है ना, परिंदा मतलब पक्षी, चिड़िया, चिड़िया पक्षी परिंदा है तो सब जानते हो, खग भी जानते हो, लेकिन थोड़ा सा आप द्विज, पतंग, पखेरु ये और शकुनी, खग ये याद रखना। पत्नी का मतलब होता है भार्या, भार्या मतलब पत्नी, दारा पत्नी, सहगामिनी जो साथ चलने वाली कौन, पत्नी, गृहिणी जो घर में रहने वाली कौन, पत्नी, वधु कौन, पत्नी, प्राण प्रिय कौन, पत्नी, वल्लभा, वल्लभ मीन्स पति तो वल्लभा मीन्स पत्नी, वामा मीन्स पत्नी जो बाएं बैठती है, वाम अंग में बैठती है, धरनी मीन्स घरनी, मतलब ये घरनी है, धरनी नहीं है घरनी है, घा से घरनी।
गरनी है, घरैतिन है, ये सब क्या है? पत्नी है। प्रिया है, पत्नी है। कांता है, कांत, कंत मीन्स पति होता है और कांता मीन्स पत्नी। कलत्र, देखिए कलत्र का पर्यायवाची पूछा गया था। ये जो कलत्र है ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? कलत्र मीन्स क्या होता है? स्त्री होता है। स्त्री मतलब पत्नी होता है। अर्धांगिनी जो हमारा आधांग होता है, वामांगी भी पत्नी को कहते हैं। बहू भी कह लेते हैं, अगर वधू कहेंगे तो बहू क्यों नहीं कहेंगे। जोरू का गुलाम वाला वो भाषा याद रखिएगा, जोरू मीन्स भी पत्नी होती है, घर वाली भी पत्नी होती है, औरत माने भी पत्नी भी कह लिया जाता है। पत्नी के पर्यायवाचियों में औरत को भी नाम दे दिया जाता है। ये मत सोचिएगा, ऐसे क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। कैसे बनेगा? निम्न में से कौन सा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? तो 4 दिए होंगे और 1 नहीं होगा। ओके, चलिए पर्यायवाची का पर्यायवाची अगर आपसे कोई पूछे तो समानार्थी होता है। समानार्थी, समान नाम, दूसरा नाम, ठीक है। पर्यायवाची का जो पर्यायवाची होगा भाई, पर्यायवाची का पर्यायवाची विलोम का विलोम अनुलोम है ना, विलोम का विलोम अनुलोम। और पर्यायवाची का पर्यायवाची समानार्थी या समान शब्द या समान नाम या अन्य नाम या दूसरा नाम। पर्वत होता है। भूधर, भूधर मतलब धरती पर, भू मतलब भू पर धरा हुआ, भू पर रखा हुआ, ऐसे याद कर लेना। भूधर है, गिरि है, महीधर है, शैल है, नग है। यहां पे नाग नहीं है भाई साहब, नग है। नाग मीन्स हाथी होता है, नाग मीन्स सांप होता है, लेकिन नग मीन्स क्या होता है? पर्वत होता है। भूमिधर है, भूधर है। धर लग जाए अगर भूमि के पर्यायवाची में, क्या लग जाए? धर लग जाए। भू की पर्यायवाची में अगर धर शब्द जुड़ा है, भू की पर्यायवाची जैसे लिख दिया जाए धराधर, धराधर, तो धराधर क्या हो जाएगा? धराधर जो है वो भी क्या है भैया? पहाड़ है, पर्वत है। आदि है, ये आदि है ये बहुत प्राचीन काल से। मेरु, सुमेरु, महीधर, देखो मही पृथ्वी का पर्यायवाची है और धर लग गया तो महीधर। तुंग, हिमालय, तुंग मतलब होता है पर्वत या ऊंचा, जो कुछ ऊंचा होता है वो पर्वत कहलाता है। अचल, अचल जो है जो कभी चलता नहीं है, पहाड़ है, पहाड़ है, वो भी पर्वत है। धराधर है, देखो हमने कहा था धरा के पर्यायवाची में, धरती के पर्यायवाची में अगर धर लग गया तो वो हो जाएगा पर्वत की पर्यायवाची। नग मीन्स क्या होता है? पर्वत होता है, हमने बताया अभी आपको। पवन के पर्यायवाची हम बता भी चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन, समीरण, अनिल, बयार, वात, प्रभंजन, प्राण, पवमान और नभ प्राण। नभ प्राण भी आप ध्यान दीजिएगा। नभ प्राण मीन्स क्या होती है? हवा होती है। अनिल याद रखिएगा, अनिल और अनल बार बार पूछा जाता है क्योंकि अनल मीन्स अग्नि होती है और अनिल मीन्स आग होती है, अनिल मीन्स वायु होती है, ठीक है। बयार, हवा, वात, प्रभंजन। तो अब यहां पर आपको मेन फोकस किस पर करना है? समीरण पर कर लीजिए। पवमान ध्यान दीजिएगा, प्रकंपन, प्रभंजन, प्राण, मारुत और कहा अनिल और नभ प्राण। बाकी समीर वगैरह तो आप याद ही कर लेंगे। वायु, हवा, बात, बयार ये तो सब पता ही आपको है, ठीक है। तो मारुत भी आपको पता है। और मारुति नंदन अगर आ जाए तो वो कौन होते हैं? वो भैया पवन कुमार श्री हनुमान जी हैं। प्रकंपन और प्रभंजन, प्रभंजन कई बार पूछा गया है, प्रभंजन अक्सर पूछा जाता रहता। प्रभंजन याद रखना वायु का पर्यायवाची है। पहाड़ की अगर बात करें तो अभी हमने अचल, भूधर, महीधर और गिरिजा की बात की है। गिरिजा, गिरिजा नहीं, ये गलत है। गिरिजा, गिरिजा मतलब क्या होता है? गिरिजा, गिरिजा नहीं, गिरिजा, गिरिजा मतलब होता है पार्वती। तो यहां पर पहाड़ की पर्यायवाची नहीं लगाएंगे, पार्वती, ठीक है। गिरिजा, ये गिरिजा मतलब पार्वती होती, ये हटा ही देते हैं क्योंकि ये हम बता चुके हैं आपको, ठीक है, ताकि आपको पीडीएफ में दिक्कत हो। पार्वती क्या है? गिरिजा, ठीक है, अभी हमने बताया पार्वती का क्या है? गिरिजा। ये जो पार्वती माता है इनका पर्यायवाची देखो, उमा है, गौरी है, शिवा है। देखो शिव की पत्नी कौन? शिवा। उमा, गौरी। भवानी कौन? भवानी कौन? दुर्गा की पर्यायवाची भी पार्वती में लग जाएंगी। गिरिजा कौन? गिरि अर्थात पर्वत से, जा मतलब उत्पन्न अर्थात हिमालय की पुत्री कौन? गौरी, पार्वती। अपर्णा कौन? पार्वती। कुमारी कौन? पार्वती। और सती कौन? पार्वती, क्योंकि कुमारी मतलब होता है कुमार, इसका पर्याय, इसका तो विलोम हो गया, कुमार हो गया कुमारी का। चूंकि जो कुमार हैं वो कौन है? कुमार जो थे वो आपके शिव जी थे, क्योंकि कु मीन्स होता है क्या? कु मीन्स होता है मार देना, खराब कर देना। मार मीन्स कामदेव को, तो मार मीन्स होता है कामदेव। देख ठीक है, मार मीन्स क्या होता है? कामदेव, हमेशा याद रखना, मार मीन्स काम होता है। स्मर और मार ये कामदेव के, अनंग ये कामदेव के पर्यायवाची हैं, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो अगर कुमार है
तो यानी कु, जो भी कुमार लिखता है उसको ध्यान दीजिएगा, कु मतलब होता है खराब करना, नष्ट भ्रष्ट करना, कु मतलब बिल्कुल बेकार कर देना, मार मीन्स कामदेव को। तो जिसने कामदेव को नष्ट किया था वो कौन थे? शिवजी के थे, ठीक है, शिवजी थे। अब भाई शिवजी की पत्नी, जो शिवजी कुमार है तो कुमार की पत्नी कुमारी, तो कुमारी भी पार्वती का पर्यायवाची। अंबिका पर्यायवाची किसका? पार्वती का। शैल सुता, हमने कहा पहाड़, अगर 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 पर्वत की पर्यायवाची में सुता यानी पुत्री की पर्यायवाची लग गई तो भाई साहब आपको क्या करना है? तो आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, बस पार्वती पर लगा देना है आपको कि भाई पर्वत की जो पुत्री है, या हिमालय की पर्यायवाची में अगर पुत्री की पर्यायवाची लग गई तो भी आपको क्या करना है? लगा देना है आपको गौरी यानी कि आपको पार्वती पर, ठीक है। ईश्वरी, ईश्वर, रुद्राणी, क्योंकि रुद्र शंकर जी हैं तो रुद्राणी कौन? पार्वती। आर्य शंकर जी हैं तो आर्या कौन? पार्वती। अभया कौन? पार्वती। सर्वमंगला कौन? पार्वती। मैन सुता, मैन सुता, मैना इनकी माता का नाम था, तो मैन सुता मतलब मैन की पुत्री कौन? पार्वती। और हेमवती कौन? पार्वती। मीनाक्षी कौन? पार्वती। पुत्र की पर्यायवाची देखो कई बार आ चुकी है, आत्मज, सुत, वत्स, तनय, नंदन, तनुज, ठीक है, याद रखना। तात भी कहते हैं, देखो तात के कई अर्थ होते हैं। तात मीन्स होता है पुत्र, तात मीन्स होता है भाई, तात मीन्स होता है बंधु, तात मीन्स होता है पिता, तात मीन्स होता है चाचा, ठीक है। तो तात के तमाम अर्थ, यानी जिसको आप डियर बुला ले वो तात कह सकते हैं उसको, ठीक है, पुल्लिंग में। समझ में आया? तो तात माने पुत्र भी होता है, याद रखिएगा। तात मीन्स क्या होता है? पुत्र भी होता है। तो यहां पर सुत है, वत्स मीन्स बछड़ा भी होता है। वत्स का अगर आपसे कह दिए भैया तदभो बताइए तो वत्स का बछड़ा आप बता देना, वत्स का क्या होगा? बछड़ा होगा, ठीक है, वत्स का बछड़ा आप, ठीक है, बछड़ा लगा देना। क्या? तदभो, तदभो अगर पूछेगा, ठीक है। वत्स, तनय, तनय पुत्र, नंदन पुत्र, तनुज पुत्र। अब देखिए पृथ्वी की पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, भूमि, धरा, धरती, धरातल, ये तो सब पता है आपको, लेकिन अवनी आपको नहीं पता होगा। अवनी और अवनी, छोटी की मात्रा भी लगी मिलेगी। अचला, अचला जो कहीं चलती नहीं है, अचल है। मही, मही, मही मतलब मही पृथ्वी। धरा पृथ्वी। इला, अब देखिए इला, इला लक्ष्मी को भी कहते हैं, इला पृथ्वी को भी कहते हैं, भू पृथ्वी को कहते हैं। वसुंधरा क्यों कहते हैं? वसुम माने क्या होता है? खजाने होता है। वसुम माने क्या होता है? खजाने, और धरा माने धारण करने वाली, यानी खजानों को धारण करने वाली कौन? वसुंधरा पृथ्वी। वसुधा, वसु मतलब होता है खजाने, और धा माने धारण करने वाली, और उर्वी कौन होती है? धरती। उर्वी धरती, अवनी धरती, अचला धरती, मही धरती, मही धरती, धरा धरती, धरती धरती, और इला धरती, भू धरती, वसुंधरा, वसुधा, सब कौन? धरती होती है। भाई साहब पेड़ की पर्यायवाची आप देख लीजिए, हमारा मकसद है कि आपका एग्जाम आपके हाथ में हो। पेड़ का मतलब क्या होता है? वृक्ष। वृक्ष मतलब वृक्ष, वृक्ष मतलब तो जानते हैं आप, सिंपल सा है, विटप। विटप, यहां विपट नहीं भाई साहब, विटप, यहां पे विटप, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपको क्या लिखना है? विटप लिख देना है, तो आपको मैं लिख के दे देता हूं विटप, ठीक है, विटप लिख देता हूं, विटप, ठीक है। तो विटप वाला लगा, विटप, विटप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? तरु हो जाएगा, द्रुम हो जाएगा, है ना, और रुख हो जाएगा, रुख, ये रुख, ठीक है। पादप हो जाएगा, और दरख्त हो जाएगा, है ना। यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहां से आओ चले और उम्र भर के लिए, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। आप दुष्यंत कुमार की गजलें याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। दुष्यंत कुमार हिंदी के प्रथम गजलकार थे जो खड़ी बोली में और हिंदी में गजल लिखे हैं, हिंदी में गजल लिखने वाले ये ऐसे कवि थे। वैसे तो प्रथम कवि हमारे कबीरदास थे जो हिंदी में गजलकार थे, क्योंकि उन्होंने लिखा था, हमन है इश्क मस्ताना, हमन दुनिया से यारी क्या, रहा है आजाद या जग में हमन से होशियारी क्या। तो वैसे तो हिंदी के गजलकार अगर प्रथम माने जाएं तो कबीरदास जी हैं, लेकिन दुष्यंत कुमार प्रसिद्ध इस समय के महान गजलकार हिंदी के हैं। इसके बाद जो आपके आते हैं, जो वर्तमान में अभी जीवित थे लेकिन अब नहीं रहे हैं, उनका नाम है अरे वो थे यार, कुछ नाम था उनका, क्या नाम था जी? कुंवर बेचैन साहब। कुंवर बेचैन साहब भी हिंदी के मुख्य गजलकार अभी रहे हैं, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है।
तो चलिए अब आगे देखते हैं भाई साहब। आगे देखिए, फूल की पर्यायवाची देखिए, कुसुम होता है, सुमन होता है, प्रसून होता है, पुष्प होता है, लतांत होता है और मंजरी होता है, पुहुप होता है। पुहुप क्या है? पुष्प का तद्भव हो गया पुहुप। कुसुम, प्रसून, सुमन, लतांत। लतांत याद रखिएगा, पुष्प समझ जाएंगे, प्रसून समझ जाएंगे, कुसुम और पुहुप फूल समझ जाएंगे, लेकिन मंजरी मीन्स और लतांत मीन्स आपको ध्यान नहीं रहेगा। पुहुप भी, लतांत भी और मंजरी ये पुष्प की पर्यायवाची हैं। बगीचा, आराम। बगीचा का मतलब होता आराम। वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी और निकुंज। तो आगे बढ़ते हैं। निकुंज मीन्स भी क्या होता है? बगीचा होता है। बंदर की पर्यायवाची देख लेते हैं। बंदर की पर्यायवाची में कपि है, वानर है, कपीश है, हरि है, शाखा मृग है, मरकट है और कीश है। भाई साहब आपको ये जरूर पता होगा, आपको बंदर पता होगा, आपको कपि पता होगा, आपको वानर पता होगा, आपको कपीश में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कपीश मीन्स क्या होता है? वैसे तो सुग्रीव भी कपीश को कहते हैं, क्योंकि कपि माने होता है बंदर और ईश माने ईश्वर, तो बंदरों का राजा सुग्रीव। और कुछ लोग हनुमान को भी मानते हैं, तो वैसे मोस्टली सुग्रीव है, बाकी लोग हनुमान को भी कभी कभी कपीश कह देते हैं, मान लेते हैं। कपीश मीन्स भी बंदर भी कह सकते हैं, बंदरों का राजा भी कह सकते हैं। और हरि, देखिए हरि ध्यान दीजिएगा, हरि मृग का भी है, हरि मेढक का भी है, हरि बंदर का भी है। तो हरि आए, हरि से मिलन से हरि हो गए उदास, ये वाला याद रखना, ठीक है। तो कपीश और शाखा मृग क्यों कहते हैं शाखा मृग? अगर कहीं शाखा मृगी आ जाए तो भाई साहब इसको बंदरिया मत समझना, ये गिलहरी होती है। शाखा मृगी पर्यायवाची गिलहरी का होता है, लेकिन शाखा मृग अगर आ जाए तो ये बंदर का हो जाएगा। मरकट और कीश भी बंदर का हो जाएगा। तो मेरे साथियों आज के लिए बस इतना ही। और आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको फुल पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो अब तीसरे पार्ट में हम सारी पर्यायवाची समाप्त कर देंगे। पिछला एक पार्ट बन चुका है, ये दूसरा पार्ट है और एक और पार्ट देंगे, बस आपके सारे पर्यायवाची खत्म हो जाएंगे, वहीं से आएंगे। इसके बाहर कहीं से पर्यायवाची नहीं आने, क्योंकि चुन चुन कर आपके लिए रखे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ ज्ञान सिंधु कंपटीशन क्लासेस पर।